तैयारी कर रहे हैं वो आपको बार बार देनी पड़ रही है, तो क्यों ना हम एक ऐसी एग्जाम की तैयारी करें जो हमें एक बार में पास करा दे हमेशा के लिए। फिर कोई एग्जाम ही नहीं। एग्जाम देना किसी को अच्छा नहीं लगता। किसको अच्छा लगता है एग्जाम देना? कौन है आप में से जिसको बहुत अच्छा लगता है कि नहीं मुझे तो रोज एग्जाम नहीं होगी तो मैं तो जी नहीं सकता, प्रसाद मिले या ना मिले एग्जाम चाहिए मुझे। कौन है ऐसा? किसी को नहीं है। सबको, किसी को अच्छा नहीं लगता एग्जाम, लेकिन ये एग्जाम देनी पड़ेगी। और उसी के लिए बहुत पूरा भगवान ने हमें पूरा अरेंजमेंट दिया है। इतने सारे स्क्रिप्चर्स दिए हैं, जितने भी जो पूरा वैदिक नॉलेज है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है पूरा, वो स्क्रिप्चर्स में, वेदों में। और तो जो शंकराचार्य जी ने गीता महात्म्य लिखा है उसमें एक श्लोक आता है, तो उसमें बताते हैं कि एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है उसके अंदर, कि जैसे जो आज का टॉपिक है उसी से रिलेटेड है। जितने भी उपनिषद हैं वो है काऊ की तरह, गाय की तरह। और गाय का दूध कौन निकालता है? कोई तो निकालेगा। गाय का दूध निकालते हैं, फार्मर निकाल रहे हैं, मिल्कमैन। तो वो कौन है? कृष्ण भगवान उस दूध को निकाल रहे हैं। पर गाय का जब दूध निकालते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं? बछड़े को दूध पिलाना होता है। वो बछड़ा यहाँ पे कौन है? अर्जुन। फिर जो बचा हुआ जो मिलता है दूध, वो हम सब लेते हैं। आजकल तो पूछे, एक डिवोटी पूछ रहे कि मिल्क कहाँ से आता है, तो अच्छे बोलते हैं हम तो बाहर मदर डेयरी से लाते हैं, बाहर से अमूल सुमूल जो अलग अलग कंपनीज है। तो हम ये भी ऐसे सिविलाइजेशन हमने बना ली कि हमें ये भी नहीं पता मिल्क कहाँ से आ रहा है। तो मिल्क, जैसे जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल रहा है मिल्क, और वो है भगवद गीता, जो एसेंस हमें मिल रहा है। तो सभी स्क्रिप्चर्स के एसेंस हमें मिल रहा है भगवद गीता के अंदर। और उसमें भी बीच वाला पोर्शन जो हमने बोला, सबसे जो ज्वेल है, जो सबसे कीमती, वो बीच वाले चैप्टर 7 to 12, उसमें भी मोस्ट सीक्रेट 9th चैप्टर, और उसमें भी सबसे लास्ट जो चाबी है वो बिल्कुल बीच में दी है भगवान। 9.34 जो आज का लास्ट वर्स है। तो उसमें भगवान बता रहे कि कैसे हम भगवद गीता को समझ सकते हैं। और इसीलिए प्रभुपाद की कृपा से, क्योंकि आप देखेंगे बहुत लोग बोलते हैं प्रभुपाद को, क्योंकि काफी लोगों ने और भी टीकाएं पढ़ी हैं, सब बोलते हैं कि आप तो शुरू से ही फर्स्ट चैप्टर में ही भक्ति आ गया। कहाँ है फर्स्ट चैप्टर भक्ति? भगवान ने तो कहीं बोला नहीं। सेकंड थर्ड चैप्टर कहीं भी भक्ति नहीं बोला ऐसे, और आप तो हर जगह भक्ति डाल देते हैं। प्रभुपाद के आप पर्पस पढ़ेंगे तो हर जगह आपको मिलेगा भगवान प्रभुपाद बार बार डिवोशनल सर्विस, भक्ति के बारे में लिखते हैं। क्योंकि भगवत गीता का जो जानने का तरीका है, जो की है, वो यही है, डिवोशन सर्विस। जैसे हर स्क्रिप्चर्स होते हैं जिनका उनका एक की होता है, जैसे भगवत गीता का ये डिवोशनल सर्विस है। ऐसे श्रीमद् भागवतम में उसका भी एक की है, जिसको हम संस्कृत में भी बोलते, परिभाष सूत्र भी बोलते हैं। तो वो उस पूरे स्क्रिप्चर का बेसिस होता है। तो श्रीमद् भागवतम का बेसिस क्या है? भगवान कृष्ण। पूरे भागवतम उन्हीं के बारे में है। कैसे वो, कैसे क्रिएटर है, कैसे वो अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, सब कुछ उनके बारे में ही सब कुछ मिलेगा आपको उसके अंदर। इसीलिए भागवतम में जो श्लोक है, एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो वो स्टैब्लिश करता है कि भागवतम है किस बारे में। उसी तरह भगवत गीता के बारे से हम चाहे कुछ भी लेना चाहे, एक स्क्रिप्चर्स, और स्पेशली भगवत गीता और जो भी स्क्रिप्चर्स है वो इस तरह से डिजाइंड है, स्पेशली भगवत गीता। जैसे एक हम यहाँ तो नहीं देख सकते डिजायर फुलफिलिंग ट्रीज, आपने देखा इस्कॉन डिजायर ट्री, सुना होगा आपने, एक वेबसाइट है। तो डिजायर ट्री मतलब क्या आपको लगता है उसके नाम से क्या होगा डिजायर ट्री?
डिजायर और ट्री। पेड़ है, कैसा पेड़ है? हाँ, कल्प तरु भी बोलते हैं इसको, जो इच्छा पूरी करते हैं। तो इस क्यों भगवत गीता में इतनी सारी कमेंट्री है? जिसको जो इच्छा है वो निकालते हैं, जो जैसा पढ़ना चाहते हैं उसको वैसा मिलता है। इसलिए उन्होंने 7 प्रिंसिपल्स निकाले। कुछ लोग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स लिखते हैं, इसलिए इतने सारे वर्जन हो गए। जो जो पढ़ना चाहता है वो मिल रहे हैं, जो उससे समझना चाहता है, इंटरप्रिटेशन करना चाहता है। लेकिन जो सही इंटरप्रिटेशन है, जो सही तरीका है, उसमें जो उसका एक्चुअल नॉलेज है भगवत गीता का, वो भक्ति है। वो भगवान, इसीलिए प्रभुपाद बार बार उसको रिपीट करते हैं हर चैप्टर के बाद। बिना भक्ति के हम समझ नहीं सकते उसको। और कैसे भगवत गीता समझ सकते हैं, वो भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं। जैसे कोई मेडिसिन, आप बीमार हो गए तो मेडिसिन आपको लेनी है, कैसे लेंगे मेडिसिन? ऐसे ही थोड़ी, आज भूख ज्यादा लग रही है, खा लेता हूँ सारे पैकेट पूरा खा लिया, ऐसे तो नहीं लेंगे मेडिसिन। कैसे लेंगे आप मेडिसिन? कैसे? क्या सही तरीका है? हाँ, एक तो डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, सबसे बेस्ट। दूसरा, कई बार हम क्या करते हैं, डायरेक्टली पीछे, उसके पीछे भी लिखा रहता है एडवाइजेबल डोसेज, कि आप 1-2 गोली ले सकते हैं, तो और बच्चों को कम देना है, तो उसके ऊपर लिखा रहता है। और दूसरा, हम बेस्ट है कि हम डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। तो उसी तरह भगवत गीता को कैसे समझोगे? भगवत गीता में लिखा है, तो भगवान बता रहे हैं। अर्जुन को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो उनके शिष्य है, डायरेक्ट डिसाइपल है, भगवान के मित्र है, और सबसे बड़ी चीज वो भक्त है, डिवोटी है। तो भगवत गीता को समझने का तरीका ही यही है कि हम भक्ति भाव से उसको पढ़ें। नहीं जो हम पढ़ेंगे, लेकिन हमें समझ उतना ही आएगा जैसा हमारा एटीट्यूड है। जिस तरह हम पढ़ना चाहेंगे, जो चीज हम जानना चाहेंगे, वो हम जान पाएंगे, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं हो पाएगा हमें। अगर सही तरीके से आप दवाई को नहीं लेंगे, मान लेते आपने कम डोज लिया, तो आपको बहुत टाइम लगेगा क्योर होने में, सही होने में। ज्यादा ले लिया तो साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो वो तरीका गलत है दवाई लेने का। उसी तरह भगवद गीता पढ़ने का सही तरीका वो है परंपरा में, डिसाइपलिक सक्सेशन में, अंदर गाइडेंस, भक्ति भाव से डिवोशनल सर्विस, भक्ति और गाइडेंस, किसी के निर्देशन में। इसलिए जब भी अब जैसे आप हम सब यहाँ पे आते हैं, तो हमें सिस्टमैटिक तरीके से क्लासेस होती है और हमें बताया जाता है। जो बता रहे हैं उन्होंने भी अपने सीनियर से सुना है, उन्होंने भी सुना है, तो ऐसे फाइनली हमने प्रभुपाद से ऐसे सुना है और उनकी बुक्स पढ़े हैं, उसी को हम रिपीट करते हैं। तो वही एक तरीका है। ऐसे ही हम किसी के पास जाके ऐसे नॉलेज नहीं ले सकते, सही तरीके से हम जान नहीं पाएंगे। कहीं भी आपको मेडिकल, इंजीनियरिंग कुछ भी करना है, तो आप एक सही ऑथेंटिक कॉलेज में ही जाएंगे। ऐसे ही कहीं सिर्फ ऑनलाइन करने से आप नहीं पूरा समझ पाएंगे। उसी तरह सही तरीका भगवान यहाँ बता रहे हैं। और क्यों भक्ति ही निचोड़ है, तो इसके बारे में भगवान बोल रहे हैं, चाहे कोई ने आज कुछ भी कैसा भी काम किया हो, प्रीवियस लाइफ में कैसा भी काम किया हो, लेकिन अगर वो इस प्रोसेस को अपना लेते हैं, तो वो अपनी लाइफ को परफेक्ट कर सकते हैं। कितने हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे प्रभुपाद ने किनको प्रीच किया? प्रभुपाद ने एपीज को प्रीच किया। अब कोई सोचे कि क्या क्वालिफिकेशन थे उनके। कई बार मान लेते हैं हमें भेजा जाए कि आपको इनको ये बात भगवद गीता का थोड़ा सा एक दे दीजिए, आप उनको एक थोड़ा टॉक देके आइए, थोड़ा समझा के आइए उनको भगवद गीता का ज्ञान। आपके सामने ऐसे लोग आ जाते हैं, मान लेते हैं, तो आप शायद क्या करेंगे? आप उनको ज्ञान देंगे? हम सब भाग जाएंगे, हमें अच्छा नहीं लगेगा, बहुत हमें लगेगा ये तो लायक ही नहीं है देने के, ये कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे, हमें ऐसा लगेगा।
लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा नहीं किया। सिर्फ डिवोटीज ही हैं जो प्योर डिवोटीज हैं, जो आगे से जाते हैं। आप आप में से कितने हैं जो बहुत खुद से आए हैं यहाँ पे कि मुझे भगवद गीता पढ़नी थी इसलिए आप आए? ठीक है, आधे आप में से। बाकी सब आपको बुलाया गया, नीचे आपको शायद रजिस्ट्रेशन किया होगा, आपके डिवोटीज ने बोला होगा आप आइए क्लास ज्वाइन कीजिए। तो आप में से जो आधे हैं वो पहले से ही बहुत फॉर्चुनेट हैं, उनकी इच्छा है जानने की। तो जिनकी नहीं है तो भी डिवोटीज ने हमें बुलाया, हमें इनवाइट किया कि आप आइए यहाँ पे, आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। और कि आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए? सबको लग रहा है? क्या चेंजेस आपको लग रहे हैं? भगवान का नाम सामने भगवान ना किसी में कोई भी भेदभाव नहीं। हरी बोल। तो बहुत इन्होंने अच्छा बताया, भगवान भी इसे बताते हैं कि कैसे हम ज्ञान को इसको समझ सकते हैं जब भी हमारे अंदर श्रद्धा है और हम नॉन एनवियस अनुसूय भी, तो किसी प्रकार का द्वेष नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जितने भी अच्छी क्वालिटीज हैं धीरे धीरे अपने आप डेवलप हो जाएंगी, और जो भी बुरी क्वालिटीज हैं कुछ ना कुछ, आज का टाइम ही ऐसा है, कुछ ना कुछ हम गड़बड़ कर देते हैं। इतने सारे जो भी चार गलत काम नहीं करने चाहिए वो किसी ना किसी फॉर्म में हम कर लेते हैं, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेयर ही ऐसा है। सब कुछ उन चार चीजों को बढ़ाने के लिए लगा हुआ है, हर एक चीज। तो ऐसे में खुद को बचाए रखना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर किसी ने भक्ति की, कोई भक्ति कर रहा है ना, तो ये श्लोक भगवान बताते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो ही सः। तो भक्ति कर रहे हैं और वो करना भी चाहते हैं, बहुत ही इच्छा है उनकी भक्ति करने की, लेकिन किसी वजह से पास्ट बुरी आदतों की वजह से या किसी वजह से कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, परिस्थिति ऐसी हो गई, वो कुछ गलत काम हो जाता है उनसे। तो भगवान बोल रहे कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि वो उनकी पूरी इच्छा है भक्ति करने की और वो हमेशा तत्पर है भगवान की भक्ति करने के लिए और उसमें हमेशा एंगेज्ड है, हमेशा एंडेवर कर रहे हैं, तो भगवान उनको बोल रहे हैं साधु रहे, वो साधु है, सेंटली है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इनका तो फॉल डाउन पतन हो गया। जैसे हम सब अभी आए हैं यहाँ पे, हम सब भी कुछ ना कुछ बुरी आदतें रही हैं, सबकी रही है, कॉमन है आज के टाइम में बहुत ज्यादा ना। क्योंकि ये मटेरियल लाइफ में कैसा है, यहाँ पे आने के बाद हमारी दो तरह की ड्यूटीज होती है, दो तरह के काम हम करते हैं, कर सकते हैं। अभी तक कई बार हम अभी तक एक ही काम कर रहे थे हम, ऐसे हम, क्योंकि हमारे पास क्या है, हम क्या है, पहले तो हम आत्मा है, लेकिन हमारे पास एक शरीर भी है। तो क्योंकि आत्मा के पास शरीर भी हमें मिला है तो हमारे दो काम हो गए। आत्मा का काम है भगवान की सेवा करना, क्योंकि भगवान के नित्य पार्षद है, हमें वाम से जीव लोग है, जीव भूता सनातन, भगवान के अंश है हम सब, तो हमारा काम है भगवान की भक्ति करना, लेकिन हम वो भूल गए। तो हम अभी तक क्या कर रहे थे, सिर्फ हम बॉडी के लिए ही कार्य कर रहे थे, अपने शरीर के लिए ही कार्य कर रहे थे। लेकिन अभी हम पता लग गया, जैसे हमें पता लग जाता है कि हम आत्मा है, तो हम अब हमारे पास दो काम हो गए, शरीर का भी एक कार्य है और आत्मा के लिए भी, तो भक्ति दोनों कार्य है। दोनों एक साथ, दोनों साथ साथ चलेगा। अगर दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी तो ठीक से लाइफ चलेगी। मान लेते जैसे कभी आप बोट में बैठे हैं, स्टीमर जो वो नहीं, स्टीमर नहीं, नॉर्मल बोट जो पहले चलती थी जिसमें चप्पू होते हैं दोनों साइड, अब बैठे तो उसमें क्या है, चप्पू दोनों एक जैसे चलने चाहिए ना, दोनों साथ साथ सिंक में चलने चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। मान लेते हैं दो आदमी अलग अलग आदमी को बैठा दिया, एक ये चला रहा है एक वो चला रहा है, एक इधर बढ़ रहा है एक उधर ले जा रहा है,
तो नाव पता नहीं कैसे कैसे हो जाएगी ना। हो सकता है अगर दोनों सेम फोर्स लगा रहे तो हिलेगी भी नहीं नाव, और अलग अलग लगा रहे तो सही डायरेक्शन में भी नहीं जाएगी, पता नहीं किधर चले जाएगी। तो ऐसा होगा। तो उसी तरह से शरीर का भी कार्य हम कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी के लिए है, क्योंकि अब बॉडी में लिए मेंटेन करना है उसको, तो हम पढ़ रहे हैं, वो हमारी ड्यूटी है। और दूसरा, अब हमें पता लग गया कि हमें भक्ति भी करनी है, तो वो भी एक एक्टिविटी है। तो ये दोनों जब साथ में चलेंगे, दोनों एक दूसरे को एड करेंगे, दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे, तो हम सही रास्ते पे चल पाएंगे। अगर कभी कभी ऐसा होता है, कभी क्या मोस्ट ऑफ द टाइम अभी ऐसा ही होता है कि हम करना चाह रहे हैं भक्ति, लेकिन बाकी चीजें हमें पीछे खींच लेती है। मोबाइल, आज तो मैच है, आप तो बहुत चलो भाग्यशाली हम तो कि आप मैच छोड़ के यहाँ पे आ गए। तो वैसे तो लेट शुरू होने वाला है, आप जाएंगे, मुझे लगता है जाने के बाद देखेंगे। यही प्लानिंग बना के आया लगता है कि शाम वाला छोड़ के सुबह वाला चलता है ताकि मैच देख पाएंगे। ठीक है फिर, तो वो भी एक, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है हमारे पास जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, और अभी तो डिस्ट्रैक्शंस की कोई कमी नहीं है। तो इतने डिस्ट्रैक्शन के बाद इसलिए भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों काम साथ में चलना चाहिए, लेकिन कभी कभी एक्सीडेंटली, हम दोनों ही सही से करना चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है और हम नहीं कर पाते, हम गलत काम कर देते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब तो मेरे से गलत काम हो गया, पहले भी तो मैं यही कर रहा था, चलो वही वापस से वही शुरू कर देते हैं। मान लेते कोई बहुत पहले या भक्ति करने से पहले बहुत पीते थे, वो पीने की आदत थी, और अचानक से एक दिन सब अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से फिर से उनकी इच्छा हुई, तो अब वो सोच रहे हैं कि पी तो लिया है, और साथ में फ्रेंड्स भी बैठे थे, उन्होंने बोला एक ले लिया है थोड़ा और, तो वो लेते गए और हो गया उस दिन का काम खत्म। अगले दिन भी सोते कुछ सब खराब हो गया, स्कूल जाना था कि कॉलेज जाना था, बंद, गए नहीं। तो फिर अगले दिन सोचे चलो रात को हो गया था, पहले सबने बोला, अच्छा भी लगा मुझे फिर से, ऐसे भी काफी टाइम से, ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं भक्ति किए हुए, कभी कभी मेरी इच्छा भी नहीं होती भक्ति करने की, लगता है जबरदस्ती मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, वापस से शुरू कर देता हूँ, ये सब अच्छा लगेगा। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो जो हमारे पास एक रेयर अपॉर्चुनिटी हमें मिली है वो हम बंद कर देंगे। जो हमने गेट खोला था अंदर जाने के लिए, वो हम बंद कर रहे हैं बाहर से, खुद ही उसको पर्पसली बंद करना चाहते हैं। किसी ने हमारे लिए वो गेट खोल दिया था कि आप बाहर निकल सकते हैं, परेशान है आप, आपको उजाला चाहिए था, इतने दिनों से डार्कनेस में बैठे थे, पर हम बोले नहीं, मुझे तो अंदर से कुंडी लगा ली हमने अंदर से, मैं अंदर ही रहना चाहता हूँ। तो भगवान इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत जरूरी है कि अगर कई बार ऐसा हो जाता है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए, इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। भगवान एश्योरेंस दे रहे हैं कि जो कंटिन्यूअसली एंडेवर करता रहेगा वो मेरे पास आएगा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो बहुत ही जल्दी मेरे पास आ जाएंगे, बस टाइम इज सेपरेटिंग। जैसे आम होता है, एक कच्चा आम होता है और एक पका हुआ आम होता है। जो कच्चा आम होता है वो पेड़ पे लगा हुआ है, पका आम तो हमने निकाल लिया, बहुत मीठा रहता है, लेकिन कच्चा आम थोड़ा खट्टा होता है। लेकिन जब तक वो पेड़ से लगा रहेगा ना, तो वो थोड़े टाइम बाद वो भी पक जाएगा, उसको भी हम फिर उसका भी स्वाद ले सकते हैं। तो हमें वेट करना है, हमें कनेक्टेड रहना है, पेड़ से लगे रहना है। ऐसे ही कोई डाली है पेड़ से लगी हुई है, तब तो वो फूल पत्ती सब दे रहे हैं, अगर उसको काट दिया जाए, अलग कर दिया जाए, कुछ टाइम में वो सूख जाएगी, फिर वो जलाने के काम आएगी। उसी तरह अगर हम जुड़े हुए हैं इस प्रोसेस से, आप यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे क्लासेस सुन रहे हैं,
कीर्तन कर रहे हैं, प्रसादम ले रहे हैं और बार बार आ रहे हैं, जुड़े हुए हैं और पूरी इच्छा से आप फॉलो करना चाहते हैं, तो आप भी एक दिन राइप हो जाएंगे। हम सब भी वापस फाइनल एग्जाम जिसकी तैयारी, वही तैयारी कर रहे हैं, तो उस एग्जाम में हम पास हो पाएंगे। इतने जन्मों से हम फेल ही हो रहे हैं उस एग्जाम। तो जी कितनी मेहनत करते हैं हम ना बाकी एग्जाम के लिए, कोई भी फेल नहीं होना चाहता एग्जाम में, पर इस एग्जाम के लिए कोई पास, इसमें कोई क्यों पास नहीं होना चाहता, कोई क्यों इसकी तैयारी नहीं कर रहा है? कितना आश्चर्य की बात है ना, कितनी सबसे इम्पोर्टेंट है फिर भी हम उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि बाहर ऐसा अरेंजमेंट है, बहुत डिफिकल्ट है ना, बहुत बहुत स्ट्रांग है फोर्स, नदी का बहाव बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत वेग बहुत ज्यादा नदी का, आपको नाव से पार करना है उसे, तो आपको चलाना पड़ेगा उसको, चप्पू को कंटिन्यूअसली। बीच में आपने छोड़ दिया तो जो थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ, तो बहाव के साथ बह जाएंगे। तो इसीलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं हर पद में कि हमें बाहर माया के साथ लड़ाई है, चल रही है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग, इट्स अ वार अगेंस्ट माया, और हम सब सोल्जर्स। अब सोल्जर है, वो लड़ाई करने जा रहा है तो बिना तैयारी के चले जाएगा। ड्रिल होती है, आर्मी नेवी एयरफोर्स हर जगह रोज ड्रिल होती है, चाहे कुछ हो या ना हो, लड़ाई हो या ना हो, रोज उनको आना है, टाइम पे प्रैक्टिसेस करनी है, टाइमली उनके कई सारे वो समिट्स होते हैं, वो पूरे करने हैं उनको। अब कोई बोल सकता है यार इतने साल हो गए, 1971 में हुआ था, कारगिल कब हुआ था, 1999 में, अब क्या, और मुझे तो लगता भी नहीं न्यूक्लियर बम आ गए, दोनों साइड कोई नहीं फोड़ने वाला एक दूसरे के ऊपर, क्यों क्यों करें हम? जरूरत ही क्या है, बैठ जाते हैं, मजे करते हैं, सैलरी तो आ ही रही है, कुछ होने नहीं वाला है। ऐसा सोचेंगे तो जिस दिन बॉर्डर पे खड़े हैं उस दिन बिना प्रैक्टिस के तो गोली लग जाएगी और खत्म लाइफ। प्रैक्टिस इसलिए बहुत जरूरी है, इसलिए उनकी ट्रेनिंग हो रही है, तो हम सब भी, हमारे लिए भी वो बहुत जरूरी है ना ट्रेनिंग। वो बुलेट प्रूफ जैकेट भी रखते हैं, हम तो बिना जैकेट के निकल जाते हैं। तो इसीलिए ये बाहर जो इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है, उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस प्रोसेस को हम अच्छे से फॉलो करें भक्ति से, और किसी के गाइडेंस में, हम प्रॉपर गाइडेंस में सही तरीके से, क्योंकि हम माइंड हमारा बहुत ही अनकंट्रोल है। हम सोचते हैं कुछ करना चाहते हैं, हमारे लिए सही कुछ होता है, लेकिन माइंड बोलेगा नहीं, ऐसा मत करो, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, और फिर हम फंस जाते हैं। कभी कभी हम सोच रहे हैं कि ठीक है पढ़ना चाहिए भगवत गीता, एक नोटिफिकेशन आता है, अभी ये चालू किया, चैप्टर खोला ही था, नोटिफिकेशन आ गया। माइंड बोलेगा देख तो लो किसका मैसेज है, बहुत अर्जेंट हो सकता है ना, तो फिर देखते हैं हम, फिर देखने लग जाते हैं, तो याद आता है और भी तो बहुत इंपॉर्टेंट काम थे, वो भी अभी कर लेता हूँ, टाइम वैसे ही बहुत कम है, तो वो भी करने लग गए। और वो एक चैप्टर जो खुला ही था वो फिर से बंद हो गया, कुछ लोग जो भी हम पढ़ रहे थे या चैंटिंग करना चाह रहे थे। तो माइंड तो हमें बहुत परेशान करता है इस तरह से। किस तरह हमें अपने फोकस रखना है, ये हमें पता है, माइंड को बहुत अच्छे से पता है कि हमारी कमियां क्या है, हमारे वीक पॉइंट्स क्या है। किसी को हराना है तो उसकी सेना में से कमजोर लकड़ी को पकड़ लो और फिर उसको अपने तरफ कर लो, तो माइंड का काम यह है, वो जानता है हमारी क्या कमजोरी है और पकड़ लेगा उसको, और फिर हम फंस जाते हैं। जब हम गाइडेंस में होते हैं तो जो हमारे सीनियर है वो भी जानते हैं कि हमारी कमजोरी क्या है, लेकिन वो माइंड से स्ट्रांग है, अगर हम उनकी बात सुनते हैं तो वो हमें बचा लेते हैं। इसलिए गाइडेंस बहुत जरूरी है। तो इसीलिए क्या तरीका है इससे बचने का स्ट्रांग वेग से, कि हम कंटिन्यूअसली चैंटिंग करें, मतलब डेली, रोज रेगुलरली, वही एक बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह है जो हमें बचाएगा।
वही तरीका है कि हम अपने आप को प्योर रख सकते हैं, क्योंकि भगवान हम सबके हृदय में बैठे हुए हैं और वो हमें हेल्प करते हैं हमारे हार्ट को क्लींस करने के लिए। तो जब हम भक्ति करते हैं, जितने भी 9 प्रोसेस हैं जो नवदा भक्ति के, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्म निवेदनम, तो ये जो 9 प्रोसेस, ये जो नवदा भक्ति जब हम करते हैं तो हमारा हार्ट जो अंदर से वो क्लीन होने लगता है, और जब वो क्लीन होने लगता है तो हम फोकस रह पाते हैं, हम अपना काम ठीक से कर पाएंगे, हम भगवान को याद कर पाएंगे, और फिर हम इन सारे कंटामिनेशन से बच पाएंगे, उसको धो सकते हैं। उन सारे कंटामिनेशन अपने आप धुल जाते हैं, पर क्या जरूरी है? रिजॉल्व, डिटर्मिनेशन, मुझे करना है। ठीक है, कई बार वो गलती हो जाती है मेरे से, लेकिन फिर भी मुझे कंटिन्यूस करना है। मुझे पता चल गया है कि ये हाईएस्ट गोल है, मुझे पता चल गया है कि सबसे ज्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल यही है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, तो फिर हमें रिलैक्स नहीं होना चाहिए, हमें इस पे लगे रहना चाहिए। कई बार कोई बहुत फेमस एग्जाम है इंडिया में, तो सिविल सर्विसेज, हाँ, कई बार लोग बहुत प्रैक्टिस, कई बार एग्जाम देते हैं, 6-7 बार भी लगे रहते हैं। कई बार आप देखेंगे न्यूज में आता है कि इन्होंने 6th अटेम्प्ट में क्रैक किया, तो वो लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है उनके साथ कभी प्रॉब्लम्स नहीं आई, हो सकता है कई बार ऐसा होता है फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं होता है। कई बार से लोग सोचते हैं कि 3 बार में भी नहीं हुआ, छोड़ देता हूँ, लेकिन नहीं छोड़ते हैं कुछ लोग, बहुत कम होते हैं ऐसे, रेयर लोग हैं, बाकी सब छोड़ देंगे। 3 बार में नहीं हुआ, फिर 2 बार मेंस क्लियर नहीं हुआ, और लास्ट अटेम्प्ट में सब क्लियर हो गया, क्योंकि उन्होंने छोड़ा नहीं। तो ये ऐसा एग्जाम है, पढ़ाई का एग्जाम्पल है, एग्जाम पर वही उसी तरह का जो डेडिकेशन है अगर हम बनाए रखेंगे तो हम बच सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है बचने का, नहीं तो हम बहुत वीक हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं, चाहे कोई किसी भी बैकग्राउंड से हो, कुछ भी हो, कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। और जैसे जब हम कर रहे हैं और बीच में कुछ हो गया, हमारे से गलती हो गई, तो उसके भी एग्जाम्पल है हमारे पास, स्क्रिप्चर्स में आते हैं। जैसे शौबरी मुनि है, वो तपस्या करने के लिए नीचे बैठे थे, पानी के अंडरग्राउंड तपस्या कर रहे थे, अंडर वाटर, अंडरग्राउंड नहीं, पानी के नीचे तपस्या कर रहे थे, कई सालों तक वो तपस्या कर रहे थे। पर अचानक एक दिन उन्होंने एक सीन देख लिया, 2 फिशेस वो आपस में मेट कर रहे थे, सिर्फ फिशेस को देखा उन्होंने, और उनका पूरा माइंड जो चेंज हो गया, कंटेमिनेट हो गया, इतने सालों की तपस्या खत्म। उन्होंने तुरंत बाहर आए और उन्होंने राजा के जो बेटियां थी उनसे मैरिज कर लिया। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास विश्वामित्र का भी आता है। वो पहले राजा थे, किंग थे वो, और वशिष्ठ मुनि एक बार, बहुत बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। इवन जो रामायण में, रामायण का जो फर्स्ट कांड है, जैसे श्रीमद् भागवतम स्कंद में डिवाइडेड है ना, विभाजन उसका स्कंदों में है, महाभारत का पर्व में है, उसी तरह रामायण का कांड में। तो सुंदर कांड बहुत फेमस है, जैसे वो हनुमान जी के ऊपर है। फर्स्ट वाला है वो बाल कांड है। तो वो बाल कांड किस लिए पता है आपको? क्या आपको लगता होगा उसको बाल कांड क्यों बोलते हैं? गेस, कुछ सोचिए, क्यों बाल कांड बोला गया? बाल मतलब हाँ, हेयर वाले नहीं, बच्चे। हाँ, तो कौन है वहां पे बच्चा? हाँ, करते हैं, लेकिन बाल कांड में आप देखेंगे ना, भगवान की जो लीला है बाल रूप में बहुत ही कम है, बहुत कम श्लोक है जिसमें वो डिस्क्रिप्शन, बहुत कम लीलाओं का वर्णन है उसमें। आप भागवतम पढ़ेंगे तो भगवान कृष्ण के तो बहुत सारे बाल लीला है, लेकिन भगवान राम के बारे में उतना नहीं मिलेगा।
तो बालकांड फिर किसके नाम पे पड़ा? हाँ सही बोल रहे। नहीं वाल्मीकि नहीं, सॉरी, विश्वामित्र। विश्वामित्र की जर्नी है वो, उनकी जर्नी है वो। कैसे उन्होंने शुरू किया एक राजा से और वो फिर महर्षि बनते हैं और लास्ट में भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान उनके शिष्य बनते हैं, भगवान उनको लेके जाते हैं ना। दशरथ, महाराज दशरथ उनको नहीं ले भेजना चाहते थे पर वो ले जाते हैं। तो सोचिए, पहले उनकी भी जर्नी बहुत इजी नहीं थी, बहुत डिफिकल्ट थी। कितने साल उन्होंने तपस्या की, 2 बार उनकी तपस्या भंग हुई है। वो राजा थे, वशिष्ठ मुनि के पास एक बार गए, वो जंगल में बहुत उनको बोले आप आइए अंदर, आप सभी को मैं प्रसाद लीजिए, आप अतिथि है। तो उन्होंने बोला, उन्होंने सोचा राजा ने, ये कैसे कर पाएंगे, हमें सर अकेले हैं और हमारी इतनी बड़ी प्रजा, हमारी इतनी बड़ी सेना है, कैसे कर पाएंगे? तो उन्होंने बोला आप चिंता मत कीजिए, आप बैठिए। उनके पास एक क्या थे, सुरभि गाय। तो उन्होंने बोला आप इनकी, ये हमारे अतिथि आए, आप इनकी सेवा कीजिए। तो उन्होंने तरह तरह के पकवान व्यंजन बना दिए और उनको सर्व कर दिए। सब फुली सेटिस्फाइड, तृप्त हो गए। उनको लगा वाह, ऐसे गाँव भी है, ऐसी गाय भी है हमारे राज्य में, तो ये तो मेरे पास होनी चाहिए। तो उन्होंने बहुत कोशिश की, उन्होंने बोला वशिष्ठ मुनि को मेरे को दे दीजिए आप ये। बोले मैं तो नहीं दे सकता, मैं कैसे दे सकता हूँ? फिर वो लड़ाई करना चाहते थे। तो अब उन्होंने, वो सुरभि गाय थे, वो भी नहीं जाना चाहते थे, वो उनके पास ही रहना चाहते थे। वो उनको बोलते थे आप मेरी रक्षा कीजिए, पर वशिष्ठ मुनि बोलते हैं कि नहीं, ये तो राजा है, राजा की बात मैं कैसे मना कर सकता हूँ, तो मैं तो रिटेलिएट नहीं कर सकता। तो सुरभि गाय उन्होंने कहा कि क्या मैं कर सकती हूँ अपनी रक्षा खुद स्वयं, सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ डिफेंस वहीं से आगे, मतलब करते हैं हम सब सेल्फ डिफेंस। तो उन्होंने बोला क्या मैं सेल्फ डिफेंस करूँ, क्या कर सकती हूँ क्या? उन्होंने परमिशन दे दी, आप करिए। तो उनकी पूरी सेना को पराजित, उनके सुरभि गाय में से बहुत सारे सैनिक निकले और सबको, पूरी उनकी आर्मी को डिफीट कर दिया, पराजित कर दिया। तब उनकी इच्छा हो गई भाई अब तो मुझे ये चाहिए, मतलब ये गाँव उनकी बात मान रही है, मतलब वशिष्ठ मुनि कोई नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल इंसान नहीं है। तो उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया कि मुझे अब बनना है महर्षि, महर्षि बनना है जो वशिष्ठ मुनि थे। तो बहुत तपस्या की उन्होंने, 60,000 साल तक तपस्या की, फिर तपस्या भंग हो गई लस्ट की वजह से। तो फिर उन्होंने शादी कर ली, फिर वापस उन्होंने फिर तपस्या करी, डिटरमिन्ड थे। पर वो ठीक है, गलती हो गई, अब नहीं करूंगा। फिर से भेजा, फिर से एक और अप्सरा को भेजा गया, रंभा को, और उनको फिर से गुस्सा आ गया। इस बार गुस्सा आ गया, पहले काम था, लस्ट था, इस बार गुस्सा आ गया, फिर से तपस्या पर, फिर वापस। अभी भी बहुत डिटरमिन्ड थे, गलती हुई लेकिन पूरी इच्छा है, नहीं मुझे अचीव करना है, फिर लगे रहे। और फाइनली उनका पूरा जो प्राइड था सब, वो एक बार तो ऐसा मोमेंट आ गया था, उनको लगा कि मैं वशिष्ठ मुनि को ही मार दूंगा, और ये सोच के वो गए उनके पास, और वशिष्ठ मुनि अपनी वाइफ के साथ बात कर रहे थे, वो उनकी तारीफ कर रहे थे, विश्वामित्र मुनि, कि कितने महान पहले राजा थे और इतनी महान तपस्या उन्होंने की है। जब उनकी तारीफ को कर रहे थे इस तरह से, तो उनका हार्ट मेल्ट हो गया विश्वामित्र मुनि का, और वो उनके सामने आके प्रणाम कर दिया, उन्होंने झुक गए, सरेंडर कर दिया। तो उस दिन उन्होंने बोला आज आप महर्षि बन गए, तो उनकी तो सफल हो गए। और क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की और वो नहीं रुके, हमेशा लगे रहे, इतनी परेशानी आने के बाद भी वो रुके नहीं। एक्चुअली मैंने आधी स्टोरी बीच में ही थोड़ी कम कर दी, और भी बहुत कुछ हुआ था, और भी बहुत चैलेंजेस आए थे, पर फाइनली भगवान राम जितनी भी उन्होंने अपनी
सिद्धियां, अस्त्र शस्त्र जो भी हासिल किए थे, जो भी इकट्ठे किए थे, सब भगवान को उन्होंने लास्ट में फाइनली दे दिए थे। जब उनका विवाह हो गया था उसके बाद उनको देख के वो चले गए थे। तो इतनी परेशानी आने के बाद भी हमारे साथ इतनी परेशानी नहीं है, और हमें इतनी बड़ी तपस्या, 60,000 साल तो हमारे पास है भी नहीं। हमारे पास तो 100 साल भी, आजकल 100 साल की भी लाइफ नहीं होती है। तो ये एग्जाम्पल लेके था, इसलिए मोटिवेशन के लिए कि परेशानियां आती रहेंगी हमेशा, लेकिन अगर हम लगे रहेंगे तो हम अपने फाइनल गोल तक पहुंच पाएंगे। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि चाहे कुछ भी आपने किया हो, आप पूरी श्रद्धा से, पूरे डेडिकेशन के साथ एंगेज रहिए इस प्रोसेस में, कभी नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सिंसियरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए भगवान बोल रहे हैं, इसीलिए आप क्या करो, 4 चीजें करो। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। मन मना, मेरे में मन लगाओ। मद भक्तो, बिकम माई डिवोटी, मेरे भक्त बनो। मध्याजी, मेरी पूजा करो, वर्शिप मी। लास्ट में माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। आप कोई बोल सकता है मन लगाना तो बहुत मुश्किल है, मन है ही कहाँ, मन तो कहाँ का लग रहा है हमारा, कहाँ मन लगेगा अभी भगवान, मन तो कहीं और ही। अभी तो हम सुन तो रहे हैं यहाँ पे, पर मन तो पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है। अभी टेंशन तो ये हो रही है, टाइम पे पहुंचूंगा नहीं 2 बजे या नहीं। मैच शुरू हो गया, क्या पता कमेंट जो टॉस भी मिस हो गया तो मन कहाँ लग पा रहा है ना, नहीं लग रहा है, मन कहीं और रहता है। तो इसीलिए पूरा प्रोसेस भगवान ने दिया है, प्रभुपाद जी ने, डिवोटीज हमें बता रहे चैंटिंग करो आप। कीर्तन हम कर रहे हैं, अभी कीर्तन किया तो उससे माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। हम चैंटिंग करते हैं जब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारा मन थोड़ा शांत होता है। तो इसीलिए तब मन धीरे धीरे लगेगा, टाइम लगेगा, पर हमें थोड़ा पेशेंस रखना है, जो बताया गया वो सही से फॉलो करना है। और मन लगाएंगे तभी हम भक्ति कर पाएंगे, तभी हम थोड़ा काम करेंगे, और फिर तभी अच्छे से नमस्कार भी कर पाएंगे। तो ऑर्डर एक्चुअली वैसा है, पहले हाईएस्ट तो यही है, पूरा हमेशा मन लग जाए भगवान में। अब कोई बोल सकता है कि मन कैसे लगेगा, भगवान में मन कैसे लगेगा, जब हमेशा 24 आवर्स कोई अब भगवान के बारे में सोच रहा है ना। मान लेते हैं किसी पे गर्लफ्रेंड है, वो 24 घंटे बस उसी के बारे में सोच रहा है, तो मन तो वहीं लगा हुआ है ना। वो पढ़ रहा है तो भी उसको याद आ रहा है, अरे मेरे को आज ये परचेज करना था, उसके रिचार्ज तो कराया नहीं। तो ये सब मन तो उधर लगा रहेगा। अब कोई बोल सकता है कि ठीक है मन लगाना है, अब कंस जो राक्षस है वो भी, बहुत सारे कंस वो भी मन लगा रहे थे, हमेशा वो भी भगवान के बारे में सोचते थे, वो भी चिंता रहते थे, पर वो सही तरीके से नहीं सोच रहे थे, वो चिंतित थे, वो एनवियस थे, क्योंकि उन्हें डर था वो मुझे मार देंगे। तो इस तरह नहीं लगाना है मन, हमें भगवान को भक्ति भाव से सोचना है, तब हम हमेशा हमारा मन उधर लगेगा। पर वो सोचने के लिए हमें एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। सोचेंगे कैसे, जब कुछ करेंगे, उनके बारे में सुनेंगे, इसीलिए श्रवण कीर्तन, फिर चैंटिंग, स्मरण होगा, फिर तो एक्टिविटीज करेंगे तब हमें ये सब होगा। इसीलिए शुरुआत है, भगवान बोल रहे ठीक है आप मन नहीं लगा सकते कोई बात नहीं, भक्त नहीं बन सकते ठीक है, वर्शिप भी नहीं कर सकते ठीक है, कम से कम नमस्कार करो। इसीलिए शुरुआत हमारी वहीं से होती है। हम मंदिर आते हैं पहली बार, हमें कुछ पता नहीं होता क्या, पर फिर भी क्योंकि हम इंडिया में सब इतने पायस हैं कि जब भी मंदिर जाते हैं तो प्रणाम करते हैं, ये इनबिल्ट है सबके अंदर, इनग्रेन्ड है। तो ये हमारे बहुत फॉर्चुनेट है हम, इसलिए अगर बोल रहे हैं भारत भूमि थे मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। बहुत फॉर्चुनेट है हम सब कि हमें यहाँ जन्म मिला है इस भारत भूमि में, नहीं तो बाहर किसी को कुछ नहीं पता था।
प्रभुपाद जब तक नहीं गए थे तो बहुत डिफिकल्ट, किसी को क्या पता था, सब लगे हुए हैं वही सब गलत काम करने के अंदर। लेकिन अब प्रभुपाद की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु के इस मूवमेंट से सबको पता लग रहा है। और हम इतने फॉर्चुनेट है कि जब भी हम जाते हैं तो हम नमस्कार तो कर ही लेते हैं, तो हमारा प्रोसेस थोड़ा शुरू वहीं से हो जाता है। तो भगवान कितने दयालु है, सोचिए। ठीक है, आप मन नहीं लगा पा रहे, कम से कम इतना करो। तो धीरे 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 ग्रेजुअली ग्रेजुअली भगवान छोटा छोटे चीज देते हैं। किसी तरह आप आ जाओ मेरे पास। हमारी तो इच्छा नहीं है जाने की उनके पास, हम तो बहुत कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन भगवान फिर भी आते हैं, इतने पास टाइम्स करते हैं, बुलाते हैं, डिवोटीज को भेजते हैं कि लाओ उनको मेरे पास। और हम नहीं जाना चाहते, पर डिवोटीज आते हैं। अब हम यहाँ पे बुलाया गया हमें, तो ऐसे धीरे धीरे, क्योंकि अब गीता मैराथन का टाइम आ रहा है। जब गीता बोली गई थी तो वो मोक्षदा एकादशी जो अब आएगी दिसंबर में आने वाली है, तो उस दिसंबर मंथ में पूरा भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, गीता मैराथन। ज्यादा से ज्यादा डिवोटीज, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ यही नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं, हमेशा हर जगह। प्रभुपाद ने ये शुरू किया था और ये हमेशा चल रहा है, अभी तक चल रहा है। और डिवोटीज हर साल बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भगवत गीता को पहुंचाते हैं, क्योंकि प्रभुपाद बोलते हैं अगर किसी ने भगवत गीता को, ठीक है, इवन पकड़ भी लिया तो भी उनका पायस एक्टिविटी, उनकी शुरू हो गई जर्नी। एक किसी ने एक पेज नहीं पढ़ा, एक चैप्टर नहीं पढ़ पाया, कोई बात नहीं, एक पेज नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, एक श्लोक नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, एक वर्ड भी अगर पढ़ लिया, उनकी जर्नी शुरू हो गई। तो इससे बड़ा कोई सोशल सर्विस है नहीं, कोई इससे बड़ी सोशल सर्विस नहीं है। जो बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया है उसको वापस उससे मिला दें, उसके लिए तो वही सबसे अच्छा हो। तो हम सभी बिछड़ गए भगवान से, ये याद दिलाना, तो हम हेल्प कर रहे हैं भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करके, सबको हेल्प कर रहे हैं कि आप आइए, इस प्रोसेस को लीजिए और अपनी लाइफ सक्सेसफुल कीजिए। तो भगवान ने तो सब कुछ हमें दे दिया है, अब हमारे ऊपर है, चॉइस हमारे पास है। भगवान तो एश्योरेंस दे रहे हैं कि आप फॉलो करोगे सही से तो मेरे पास आ जाओगे। अब हमारे ऊपर है, हम फॉलो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। कौन करना चाहता है फॉलो? तो आप आते रहिए इसी तरह, तभी हम फॉलो कर पाएंगे। आप सब जानेंगे, जब तक सुनेंगे नहीं तो कैसे फॉलो कर पाएंगे। सुनेंगे, सेवा करेंगे, चैंटिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारा भी इच्छाएं थोड़ी, मन जो है वो शांत होगा और कुछ करने की इच्छा थोड़ी कम होगी। और जैसे मैं बोल रहा था कि वो बैलेंस बहुत जरूरी है। वो बैलेंस कब आएगा? जब हम अच्छे से फॉलो करेंगे, प्यूरिफाई हो पाएंगे, नहीं तो वो बैलेंस आएगा नहीं। और बैलेंस नहीं आएगा तो क्या होगा, कई बार ऐसा लगेगा कि ठीक है हम ये सब कर रहे हैं, कभी कभी माइंड बोलेगा, ये चैंटिंग जब से मैंने चालू किया ना तब से मेरी पढ़ाई खराब हुई है, लगता है मुझे कम कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, इसी की वजह से मेरे नंबर खराब हो रहे हैं, लग रहा है। वजह कुछ और होगी, वजह होगी कि गर्लफ्रेंड के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड हो रहा था ना, या मैं कुछ और कर रहा था, पर वजह इधर देगा माइंड, चैंटिंग। ये थी परेशानी, ये ऐड हुआ ना मेरे लाइफ में जब से, उसने भी मुझे भाव देना बंद कर दिया। तो ये माइंड ऐसा करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, माइंड बहुत चालाक है। तो मैं ऐसा नहीं करना, कभी भी ऐसा नहीं होगा। आपको कैसे पता लगेगा कि सब सही चल रहा है? अगर चैंटिंग करने से आप जो कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो उसमें भी एफिशिएंसी आपकी बढ़ रही है, मतलब आप थोड़ा ठीक कर रहे हैं। चैंटिंग और आपकी पढ़ाई, चैंटिंग आपकी पढ़ाई को हेल्प करनी चाहिए, और आपकी पढ़ाई क्योंकि आप सही से कर पा रहे हैं इसलिए आपकी और इच्छा होगी चैंटिंग करने की, क्योंकि उसने मुझे हेल्प किया चैंटिंग ने। तो ये दोनों एक दूसरे को जब हेल्प करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ मैं सही ट्रैक पे हूँ। जब आपको ऐसा लगने लग जाए
कि ये चैंटिंग की वजह से मेरा टाइम ज्यादा जा रहा है, मुझे कुछ कम कर देना चाहिए, समझ लीजिए अटैक हो गया, अटैक हो गया है, अब गोली अंदर जा चुकी है, अब बस निकालना है, नहीं तो घाव बड़ा हो जाएगा। तो अब ये आपको डिसीजन लेना है, आपको ये चेक करना है बार बार, क्या मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ, और नहीं जा रहे हैं तो जाइए, मना किसने किया है, क्यों नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो यही हम एंड करते हैं। आप में से किसी का कोई प्रश्न है? कुछ क्या हरे परिवार? कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं कह रहा था, एक क्वेश्चन ऑनलाइन आया, पहले पूछ ले। हाँ बोलिए। प्रभु जी मैं कह रहा था, मैं भक्ति तो करता हूँ, इस्कॉन आया भी हूँ, लेकिन कभी कभार मेरे मन मुझे ऐसा काम करता है कि मेरा उस टाइम पे अपने आप पे काबू नहीं रहता, फिर बाद में वो चीज मुझे गिल्ट करती है, वो जो, हम्म। तो तो उस प्रश्न चीज ये को है कि कैसे हाँ, ओवरकम करूँ? और आगे उस क्या चीज बोला को आपने? ओवरकम, मैं बोल रहा हूँ कि उस चीज को ओवरकम कैसे करे, और ओवर थिंकिंग इतना होता है कि प्रेजेंट में जी नहीं पाते हैं। जो मन है ना, या तो फ्यूचर के बारे में सोचता है, या तो पास्ट के बारे में ही सोचता है, जब भी भक्ति करो या कोई अच्छा कार्य करने जाए, तो उस चीज को ओवरकम कैसे करे बस। यस ट्रू। तो क्वेश्चन ये है, जो ऑनलाइन प्रश्न है कि मन कई बार बहुत ज्यादा परेशान करता है, तो उससे बहुत कुछ ऐसा काम हो जाता है, तो फिर गिल्ट होता है बहुत ज्यादा, ओवर थिंकिंग होती है, जब भी चैंटिंग करने लग रहे हैं तो पास्ट या फ्यूचर के बारे में ही सोच रहा है मन बार बार, इससे कैसे ओवरकम किया जाए। माइंड का काम यही है, वो प्रेजेंट में हमें रहने नहीं देगा, या तो फ्यूचर या प्रेजेंट, सॉरी पास्ट, क्या हमने गड़बड़ किया दिलाता रहेगा याद, ये हुआ ये हुआ, ये क्यों किया मैंने, और फ्यूचर ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है तो ये लेना है। वैसे अभी ओवर थिंकिंग और ये सब जो भी माइंड परेशानी करता है, क्या होता है कि माइंड हमें परेशान कर पा रहा है क्योंकि हम वीक है। माइंड मान लेते हैं एक छोटा बच्चा है और उसको एक बड़ा लड़का है वो परेशान कर रहा है, तो बच्चे को क्या करना चाहिए? लड़ाई करना चाहिए उस बड़े से, वो तो हार जाएगा लड़ेगा तो। क्या सॉल्यूशन है उसके पास, क्या कर सकता है वो, कोई सॉल्यूशन है उसके पास? हाँ एक तो अच्छा तरीका है, क्या कर सकते हैं? उसको दोस्त बना ले, वो बहुत डिफिकल्ट है ना, वो तो कभी दोस्त बनने का तैयार नहीं है, वो तो उसको एक्सप्लॉइट करना चाहता है। वो हो जाता तो पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। वो फाइनली वही करना है, पर वो करे कैसे? मान ले दूर भी नहीं जाने देता है, वो बार बार आ जाता है, दूर जाना चाहोगे वो। कई बार कॉलेज में ऐसा होता है, सीनियर कुछ होते हैं ऐसे, इवन सेम बैच में मिल जाएंगे, आएंगे रात को, गेट इतनी जोर से बजाएंगे कि आसपास वाले सब उठ जाएंगे। और वो उनका एक बार तो ऐसा हुआ कि गेट में, कॉलेज में जो गेट था वही टूट गया, हॉस्टल का, इतना बजाया उन्होंने। तो तरीका एक ऑप्शन नहीं, दूसरा एक ऑप्शन ये है आपके पास, क्या कीजिए आप, उससे भी बड़े, थोड़े बहुत स्ट्रांग एक और भैया को लेके आइए, अब उसको मिलाइए। अब बताइए अब बोलो क्या बोल रहे थे, तो वो शांत हो जाएगा। तो हम अकेले वो कर नहीं पाएंगे, हम वीक है। तो उससे उससे बचने के लिए क्या करना होगा हमें? जो हमें से ऊपर है, पहले से हमारे लेवल से ऊपर है, हमें उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी, असिस्टेंस लेना पड़ेगा। अगर हम खुद से करना चाहेंगे तो वो कभी नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ये। एक अगर माइंड से बचने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप उस जगह से बाहर निकलिए और अच्छे एसोसिएशन में जाइए। आप यहाँ आप आइए मंदिर में, डिवोटीज के साथ एसोसिएट कीजिए, तब माइंड को थोड़ा शांति मिलेगी। अकेले जब उसको पता है ये प्रॉब्लम कब होती है, जब मैं अकेला रहता हूँ,
उसको पता है रात, जैसे ही रात हो गई 11 बज गए, 10 बजे सब तो सो गए, अब मैं अकेला हूँ, रूम में कोई नहीं है भी तो सब सो गए। तो माइंड को पता है अटैक करने का टाइम आ गया, करो अटैक, फायरिंग शुरू। जैकेट तो है नहीं बुलेट प्रूफ, और हम तो ढेर हो जाते हैं, जो माइंड बोलता है हम कर देते हैं। तो अकेले ये नहीं है पॉसिबल, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और हमें ऐसा लगता है फॉल्स ईगो की वजह से कि नहीं मैं कर लूंगा, हम होंगे कामयाब। कभी नहीं होंगे इस तरह से, तो कभी कामयाब नहीं होने वाले। यही चल रहा है, पूरी दुनिया इसी में चल रही है कि हम कामयाब हो जाएंगे, नहीं होंगे इस तरह। आना ही पड़ेगा, हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। प्रॉब्लम वही है, हम हेल्प नहीं लेना चाहते। हेल्प लेंगे तो ही बच सकते हैं। इस चीज से हम खुद नहीं निकल पाएंगे, तो हमें हेल्प ले लेनी चाहिए कि आप मुझे हेल्प करिए प्लीज, इससे बाहर निकालिए। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ सब आपका हेल्प करने के लिए ही है। आप आइए यहाँ पे, जो भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉडीली नहीं, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग पर्सन आपको हेल्प करने के लिए है। तो उस तरह से आप बच पाएंगे, माइंड को ओवरकम कर सकते हैं। अब आप पूछ रहे थे कुछ। अटैचमेंट होना चाहिए, फैमिली अटैचमेंट, फ्रेंड अटैचमेंट। बिना अटैचमेंट के आप क्या कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक फैमिली जैसे वो होता है, परिवार। ठीक है, अटैचमेंट के बिना आप किसी को सर्व भी नहीं कर सकते। अटैचमेंट तो हमेशा रहेगा, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए सही क्या है। फैमिली से अटैच, आप फैमिली ने आपको इतना कुछ दिया, पेरेंट्स का जो डेट है, जो भी ऋण है, हम कभी नहीं चुका सकते, कभी नहीं चुका सकते। उनके रिस्पेक्ट हमें हमेशा करनी चाहिए, और उनके उनको सर्व भी करना चाहिए हमें। लेकिन अब हमें पता लग गया कि हमें भक्ति करनी है, तो हमें पता है सबके लिए क्या सबसे इम्पोर्टेंट है। हम उनके लिए भी सबसे अच्छा काम क्या कर सकते हैं कि हम एक अच्छे भक्त बने। पहले सबसे अच्छा तरीका वही है, पुत्र का मतलब यही है, जो पूर्ण अर्घ से तार दे पेरेंट्स को, माता पिता को। तो अगर हम खुद भक्ति नहीं कर रहे, तो मान लेते हैं हम बोल रहे कि मेरा बहुत अटैचमेंट है फैमिली से, पेरेंट्स से, लेकिन हम सब गलत काम कर रहे हैं बाहर, तो उस तरह का अटैचमेंट का क्या फायदा, वो जो उनको नरक में ले जाएगा। तो हमारे पूरे फोर फादर्स को, सबको गलत जगह ले जाएगा। जो भी हम गलत काम करें उनको भी उसका रिएक्शन उनको भी लगता है, तो हम ऐसा काम क्यों करें। तो सही अटैचमेंट ये है कि हम भगवान से अटैच हो जाए और सारे कार्य करें भगवान से जोड़ के। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें फैमिली केयर नहीं करनी है, पढ़ाई नहीं करनी। पढ़ाई करिए, फैमिली को अच्छे, उनकी भी केयर कीजिए। उनको कब अच्छा लगेगा, जब आपका बिहेवियर चेंज होगा। आप एक अच्छे से भक्ति करेंगे, और वो जब देखेंगे कि आप में कितने चेंजेस आए हैं भक्ति करने से, तो उनको भी अच्छा लगेगा। और वो यही चाहते हैं ना कि आप एक अच्छी लाइफ जिए। तो आप कर सकते हैं ये सब अपने बिहेवियर से। और कोई प्रश्न? अभी कीर्तन होगा तो पक्का किसी का कोई प्रश्न नहीं है, मैं आ रहा हूँ।